Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताऊंगी और साथ ही मैं आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताऊंगी। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही और भी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताए थे, तो जिसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और रही बात, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। जैसे कि मान लो कि कोई भी अगर हमें प्लांट को ग्रो करना है तो करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीड, ठीक है। तो सीड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि विदाउट सीड, जैसे कि आप सबको पता है कि सीड जो है वो क्या है, उसी से ही जो एक न्यू प्लांट होता है उसका ग्रोइंग स्टेज जो होगा वो सीड से स्टार्ट होता है, राइट। तो सीड जर्मिनेट होता है, देन उससे छोटा सा एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, फिर वही धीरे धीरे जब ग्रो करता है तो वो एक बड़ा ट्री बन जाता है ना। बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि विदाउट सीड जो एक न्यू प्लांट को ग्रो कराया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और ये जो विदाउट सीड में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे प्लांट के ही डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो एक न्यू प्लांट जो वेजिटेटिव पार्ट्स से ग्रो कराया जाता है, लाइक स्टेम, रूट, लीव्स। तो स्टेम हो गया, रूट हो गया या लीव्स से अगर प्लांट के वो ग्रो कराया जाता है तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जो एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, ये भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये भी 2 टाइप्स से हो सकता है। एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम लोग पहले बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। जैसे कि मान लो कि एक ब्रायोफिलम है, ठीक है, एक ब्रायोफिलम का लीव है ब्रायोफाइलम का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से लीव्स जो होते हैं इसके साइड में ये जो है वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटे लीव्स जो होंगे वो निकल इसमें अराइज होते हैं। देन इसमें से क्या होता है कि इसमें से रूट्स भी ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। फिर ये रूट्स ग्रो करने लगते हैं। जैसे ही इस लीव्स में से, इस लीफ में ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स अगर वो यहाँ से झड़ के नीचे गिर जाते हैं सॉइल में, तो क्या बन जाता है, एक ही लीफ से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं एक ही लीफ से। जैसे जो जितने भी यहाँ पे प्लांटलेट्स मिट्टी में गिरेंगे वो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक ही लीफ में बहुत सारे प्लांटलेट्स बन रहे हैं और वही एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, एक दूसरा नया प्लांट बना रहा है, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसमें किसी सीड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी एक न्यू प्लांट को ग्रो करने में। यहाँ पे जो एक न्यू प्लांट ग्रो करा वो किसके द्वारा करा, लीफ के द्वारा, राइट। इसी तरह से आप मान लो कि जैसे कि आप समर में देखते हो कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखा है, राइट, वहाँ पे कोई भी ग्रास या कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता है वैसे ही देखना कि जब मिट्टी में जब पानी की बूंदें गिरती है कुछ दिनों बाद देखना कि उसमें से बहुत सारे ग्रास जो है वो ग्रो करने लगते हैं, है ना। वो उसमें से बहुत सारे घास, छोटे छोटे जंगली पौधे, ये सारे जो होते हैं वो अपने आप ग्रो करने लगते हैं वहाँ पे। तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पे तो किसी ने वो चीज़ मतलब कि ना तो वहाँ पे बीज बोया ना उस पर स्टेम, कुछ भी आपने नहीं कराया, लेकिन वो क्या, वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से ग्रासेस जो होते हैं वो अराइज होने लगते हैं, वो ग्रो होने लगते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे मिट्टी है, इसके नीचे क्या होता है कि उसके रूट्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर नीचे दबे रहते हैं। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, वो उसमें पानी पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे रूट्स थे उसी की वजह से क्या होता है कि ग्रासेस जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। ग्रास जो होगा वो या जंगली पौधे जो होंगे वो ग्रो करने लगते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है। तो ये भी एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जो है मेनली हम लोगों को इसमें 3 मेथड्स पढ़ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एक होता है कटिंग, सेकंड है
लेयरिंग एंड थर्ड है ग्राफ्टिंग, राइट। ये 3 मेथड्स होते हैं। तो कटिंग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कटिंग को लेके। कटिंग क्या होता है? कटिंग जो है ये सबसे इजी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है। जैसे कि मान लो हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे रोज हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, रोज, बनाना। तो इस शुगर कैन भी हम इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी प्लांट के, किसी भी प्लांट, इसमें से कोई भी एक प्लांट ले लो, जैसे रोज का प्लांट है, कटिंग का प्रोसेस जो है जैसे रोज, बनाना, शुगर कैन, इन सभी प्लांट्स में होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि प्लांट्स के स्टेम को काटा जाता है और उस स्टेम को फिर मिट्टी में उसको दबा दिया जाता है। फिर जब उसको प्रॉपर केयर मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसको एक फेवरेबल कंडीशन भी मिल जाता है और उसमें से, उसी स्टेम में से ही जो है उसमें लीव्स भी ग्रो करने लगेंगे, उसके ब्रांचेस भी अराइज होने लगेंगे। और कुछ दिनों बाद हम क्या देखेंगे कि उसी में से ही जो रोज का प्लांट है तो उसमें से फ्लावर्स जो होंगे वो बेयर करने लगेंगे, बनाना का प्लांट भी बड़ा हो जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, शुगर केन जो है वो भी एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से कटिंग का मेथड जो होता है वो इसी प्रोसेस से किया जाता है। तो ये सबसे इजी वे होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। नेक्स्ट क्या है? लेयरिंग। लेयरिंग जो है, इसमें लेयरिंग का प्रोसेस जो होता है ये किया जाता है लाइक जैस्मिन, फिर स्ट्रॉबेरी। तो लेयरिंग, अब आप देखो कि लेयरिंग जैसे मान लो कि कोई एक प्लांट है या मान लो कि कोई एक ट्री है जिसमें से बहुत सारे ब्रांचेस जो है वो निकले हुए हैं। उन्हीं ब्रांचेस में से सबसे लंबा जो ब्रांच होता है, उसी ब्रांच में से ही क्या कहते हैं, या उसके स्टेम को जो है वो नीचे की ओर बेंड किया जाता है, राइट। उसी के ही एक ब्रांच को या मान लो कि स्टेम को एक नीचे की ओर बेंड किया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, मिट्टी के नीचे उसको दबा दिया जाता है और फिर उसको प्रॉपर तरीके से पानी देने से और उसको एक फेवरेबल कंडीशन में मिल जाता है और उसकी वजह से होगा यहाँ पे इसी स्टेम के नीचे ही जो है हम कुछ दिनों बाद देखेंगे कि इसके नीचे जो रूट्स होंगे वो बेयर करने लगेंगे, अराइज होने लगेंगे और उसके साथ ही हम देखेंगे एक छोटा सा प्लांट जो होगा वो यहाँ से अराइज हो जाएगा, राइट। तो कुछ दिनों बाद ही हम उसको प्रॉपर टेक केयर करेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्लांट जो होगा वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा और उसी ग्रोइंग के साथ ही हम क्या करेंगे, इसके ब्रांच को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो इस ब्रांच को कट करने से हम अब हम क्या देखेंगे कि ये भी एक प्लांट था और उसी प्लांट से ही हमने कोई एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कराया, ठीक है। तो एक नया इंडिविजुअल बन गया, एक नया दूसरा प्लांट बन गया सेम प्लांट से ही। तो ये प्रोसेस जो होता है वो लेयरिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है ये मेनली जो है ये फ्रूट्स वाले प्लांट में होता है, लाइक मैंगो, एप्पल, पियर, ये इस टाइप के फ्रूट्स वाले प्लांट में ग्राफ्टिंग का मेथड जो है वो अपनाया जाता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, या मान लो कि ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट में से क्या करा, इसके ब्रांच को यहाँ, इसके स्टेम को यहाँ से काट दिया गया, राइट। और मान लो कि हमने जो मैंगो का प्लांट लिया है इसके दो अलग अलग प्रॉपर्टी, एक मान लो कि एक स्वीट है और एक का साइज जो है वो लार्ज है मैंगो का, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि हम जो इस प्लांट को ग्रो करा रहे हैं हमें वो दोनों ही प्रॉपर्टी सेम प्लांट में चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में हमने ये जो मैंगो है, इसका मैंगो जो है वो स्वीट है टेस्ट में, बट इसका साइज जो है मैंगो का वो छोटा है। तो हमें क्या चाहिए, इसमें हमें लार्ज चाहिए। हम क्या करेंगे, जो दूसरा प्लांट है जिसका साइज बड़ा है मैंगो का, उससे हम स्टेम को इसी तरह से काटेंगे और इस तरह से काट के इसी तरह से हम इसको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे कि दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टेप से या कपड़े से किसी से हम उसको बांध देंगे। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद क्या देखेंगे कि
यहाँ से जो ऊपर वाला हमने स्टेम यहाँ पे जोड़ा था, उस स्टेम में से देखेंगे कुछ दिनों बाद कि उसमें जो है वो लीव्स ग्रो करने लगे हैं, उसके ब्रांचेस भी अराइज होने लगे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि मतलब कि कुछ महीने बाद देखेंगे कि वो एक नया प्लांट बन गया है, और जब उसमें वो सीज़न आएगा फ्रूट का, तो उसमें जो फ्रूट्स आएंगे हम उसमें देखेंगे कि दोनों ही प्रॉपर्टी जो होगा वो इसी प्लांट में है, ठीक है। बट हमने जो दोनों प्लांट के स्टेम लिए थे वो दोनों अलग अलग थे, बट जो न्यू प्लांट बना है इससे हम देखेंगे कि दोनों की प्रॉपर्टी जो होगी वो एक ही प्लांट में होगी, ठीक है। तो इस तरह का जो ये मेथड जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ग्राफ्टिंग मेथड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कटिंग का प्रोसेस क्या है, लेयरिंग का प्रोसेस क्या है और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब मैं बात करूंगी टिश्यू कल्चर के बारे में कि टिश्यू कल्चर क्या है। देखो, जो टिश्यू कल्चर है ये भी एक तरह का क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है। बट इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू कल्चर होता है वो वैसे प्लांट्स में किया जाता है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल मीन्स क्या होता है? ऑर्नामेंटल मीन्स होता है जो कि सजावट, डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स यूज किए जाते हैं उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। डेकोरेशन के लिए बहुत जगह पे क्या होता है कि डेकोरेट करने के लिए कुछ प्लांट्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो या मान लो कि घरों पे भी हम लोग सिर्फ सजावट के लिए पौधे लगाते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट हो गया, तो वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। और वैसे प्लांट्स जो होते हैं वो टिश्यू कल्चर के द्वारा ग्रो कराए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि ये एक पॉट है, ठीक है। अब इसी में ही बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मान लो कि यहाँ से प्लांट्स जो होंगे, या मान लो एक प्लांट है जो यहीं से अराइज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो ग्रोइंग टिप होता है, जहाँ से सेल्स जो होंगे वो ग्रो करते हैं, वहीं से ही हम लीफ को क्या कर देंगे, थोड़ा सा कट कर लेंगे, बहुत सारे या बहुत छोटा स्मॉल पीस जो है वो हम काट के अलग करेंगे। देन हम क्या करते हैं, उसको एक सॉल्यूशन में, इसको एक स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन में डाला जाता है। उस सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा कि इसमें सेल्स जो होते हैं या जो टिश्यूज़ होते हैं और ज़्यादा वो डेवलप होते हैं, उसमें इंक्रीज होता है। और साथ ही ये क्या होता है कि इसमें से छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे जो होंगे वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है, इसी सेल्स से ही। इसमें सॉल्यूशन डाला हुआ होता है। जब इसमें हम देखते हैं कि इसमें इस तरह का चेंजेस आ गए हैं, देन इसको फिर और एक दूसरे सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है, जिसमें से ये प्लांटलेट्स जो होते हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है इस सॉल्यूशन में, जो इसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, राइट। जब हम देखते हैं कि इसमें से ठीक तरह से उसमें से रूट्स आने लगे हैं, एक प्लांट ग्रो होने लगा है, उस टाइम पे इसमें से इस छोटे छोटे प्लांट्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। देन उसको मिट्टी में या मान लो कि अगर हम पॉट में लगाना चाहते हैं तो दोनों में से जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे उस प्लांट को ग्रो करा के एक नया प्लांट जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक छोटे से स्टेम से ही उसके बहुत सारे पीसेस को काट के या उसके टिश्यूज़ को अलग करके या सेल्स को अलग करके केमिकल के द्वारा जो बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, इसी प्रोसेस को ही टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ठीक है। अब जो टिश्यू कल्चर के द्वारा जो एक न्यू प्लांट्स ग्रो कराया जाता है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि जैसे मान लो कि अगर आपको सीड से एक न्यू प्लांट को ग्रो करना होता है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कि एक सीड से पहले सीड को आप मिट्टी में दबाओगे, देन उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो जर्मिनेट होगा, देन एक न्यू प्लांट, छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो करेगा, फिर उसको एक मैच्योर प्लांट होने में भी क्या होता है, लंबा टाइम लग जाता है फ्रूट्स के ग्रो करने के लिए, राइट। बट इस टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी प्रोसेस में होता है। साथ में क्या होता है कि एक छोटे से स्टेम से ही बहुत सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो कराए जा सकते हैं और लंबा प्रोसेस भी नहीं लगता। फिर ये डिजीज़ फ्री होते हैं, इसमें किसी भी तरह का ये प्लांट्स जो होंगे वो डिजीज़ फ्री होंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी इसका पेरेंट प्लांट का था वही प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो न्यू प्लांट में होगी, ठीक है। इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ग्रो कर जाता है। फिर जो पेरेंट प्लांट से हम स्टेम के द्वारा हो गया या रूट्स के द्वारा या मान लो कि फ्लावर के द्वारा या लीव्स के द्वारा जो एक न्यू प्लांट ग्रो होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम टाइप होगी पेरेंट प्लांट की तरह, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो
तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।